नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके मुन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल इनक्रेडिबल मैथ्स। तो बच्चों के स्पेशल डिमांड पे आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस, यानी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस, जिसमें आज के लेक्चर में डिस्कशन किया जाएगा एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें। राइट है। अच्छा, आपको बता दें कि आज आप लोग समझेंगे एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, और आपको बताने जा रहे हैं ये सारी कहानी एसके मुन्ना, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट में आपको मैट्रिक्स के नाम पर किसने किसने लगाया चुना। तो देखिए डेफिनेशन मैट्रिक्स का, एक्चुअल में मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बात पहले बता दूं। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं एरे, और इस वर्ड से आप ऑलरेडी फैमिलियर है। एरे मीन्स होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, सजावट। तो अरेंजमेंट यानी सजावट यानी एरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। एरे डिफरेंट डिफरेंट तरह का हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उसको हमने ऐसे सजाया 1 1 2 1 3 4। यह भी एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। ओके, यहां ले रहा हूं 1 1 2 1 3 4। यह भी मैं नंबर्स का अरेंजमेंट कर रहा हूं, यह भी एक एरे है। ठीक है। और यहां भी 1 2 3 4 5 6, यह भी एक अरेंजमेंट है, यह भी एक एरे है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसका फेस, इसका एपियरेंस एक रेक्टेंगल की तरह है। अगर इसको आप गौर से देखें तो आपकी आंखों में एक फोटो बन रही है एक रेक्टेंगल का। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट है, इस तरह के जो एरे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है। तो हम लोगों को इस रेक्टेंगुलर एरे से मतलब है, क्या ये रेक्टेंगुलर एरे होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका फोटो आपके आंखों में नहीं बन रही है रेक्टेंगल की तरह। इसका भी फोटो रेक्टेंगल की तरह फील नहीं कर हो रहा है, लेकिन इसका फोटो एक रेक्टेंगल की तरह फील हो रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के एरे को हम रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगुलर एरे होता क्या है। कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी? ओके, रेक्टेंगुलर एरे बिल्कुल समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन का। मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो मैं लिखता हूं, यहां देखेंगे, अ मैट्रिक्स is defined as a rectangular array, ठीक है, ऑफ नंबर्स। और ये नंबर्स रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है ना? ऑफ और फंक्शन, नंबर्स और फंक्शन समझेंगे ध्यान से। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक्चुअली में एक रेक्टेंगुलर एरे है। किसका? तो नंबर्स का। और वह नंबर रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी भी हो सकता है। वो अलग बात है कि अभी हम लोग ये जो नंबर लेंगे वह केवल रियल नंबर लेंगे, बट वह इमेजिनरी भी हो सकता है। इसको हम लोग आगे चलकर हायर क्लास में पढ़ेंगे। और वह फंक्शन भी हो सकता है, यानी कि इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में इमेजिनरी नंबर्स भी आ सकते हैं, या इस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में फंक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है ना? ओके, तो क्या सर ये मैट्रिक्स हो गया? नहीं, अब तक ये मैट्रिक्स नहीं है, ये केवल रेक्टेंगुलर एरे है।
इसको मैट्रिक्स होने के लिए आपको यहां पर इस तरह का ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक है ना, या ये 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना, तो इस तरह का ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाना होगा, या फिर आपको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 में इस तरह का डबल आपको लगाना होगा। अगर सिंगल लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट, डबल लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, मैट्रिक्स, राइट। तो यह भी एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, यह भी एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, यह भी एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि इस ब्रैकेट्स के अंदर आने वाला जो आइटम है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में है, रेक्टेंगुलर एरे है। तो एक्चुअली में आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो यहाँ पे नंबर्स हमने लिया है, ये फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, q ऑफ x। इसको ये वाला ब्रैकेट या इस वाले ब्रैकेट या इस वाले ब्रैकेट, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं इस तीनों में से कोई भी ब्रैकेट लगाने के लिए, तीनों में से कोई ब्रैकेट लगा लीजिए। फिलहाल मैं ये वाला ब्रैकेट लगा लेता हूं, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा कि एनसीईआरटी में इस तरह का ब्रैकेट यूज किया गया है, बट सम ऑथर्स ये सभी ब्रैकेट्स भी यूज करते हैं। आप फ्री हैं, इस तीनों में से कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है। क्या सर इसमें भी उस तरह का ब्रैकेट लगा देंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। क्या इसमें लगा देंगे तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा डियर, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर आने वाला आइटम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में नहीं है, राइट। ओके, अब देखेंगे ध्यान से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं रोज, ठीक है ना। तो ये जो अपर मोस्ट रो है इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं, और ये वाला सेकेंड रो इसको R2 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो वर्टिकल्स हैं ये कॉलम्स होते हैं, और इसको हम फर्स्ट कॉलम, इसको सेकेंड कॉलम और इसको थर्ड कॉलम बोलते हैं, ठीक है ना। फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो। ये क्या है? रो है, बिल्कुल, तो सेकेंड रो होगा ये। और ये क्या है? कॉलम्स, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, ठीक है ना। अब देखिए, मैं इसमें पूछूं, आपसे कहूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि सर 6 एलिमेंट्स हैं। मैं कह रहा हूं कि इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसमें 2 into 3 एलिमेंट्स, यानी रो वाले को पहले लिया और कॉलम को बाद में लिया, तो 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कह सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 2 into 3 एलिमेंट्स, 2 into 3 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स हुआ। ओके, अब आपको डेफिनेशन थोड़ा सा और डिटेल बताने वाला, राइट। इसे रब करते हैं, ये नीचे वाला डेफिनेशन आप नोट कर लें फटाफट, और देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन को और बड़ा करने वाले हैं और आपको आसानी से समझ में भी आएगा, ठीक है ना। बिना बहुत ज्यादा कहानी कहे हुए टू द पॉइंट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखिए यहां पर लिखता हूं mn नंबर्स, ये mn कौन है, तो ये रो वाली कहानी है और ये कॉलम वाली कहानी है, कॉलम वाली कहानी है। ओके, तो m into n नंबर्स है ना, समझ गए होंगे। यानी कि इसमें कितने रोज रहे होंगे, तो m, कितने कॉलम्स रहे होंगे, तो n। तो ये mn नंबर्स, और ये नंबर्स क्या रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, या फिर ये कोई फंक्शन भी हो सकता है। mn नंबर्स और
functions arranged in rectangular array such that ST means such that it have m rows and n columns is called m by n order मैट्रिक्स। ध्यान में रहे, यहां पे मार्क कीजिएगा। बहुत सारे आपके विद्वान लोग कहते हैं m इंटू एन ऑर्डर। मैं कह रहा हूं बाबू, आप नॉलेज गहराई तक ले, इसको m इंटू एन नहीं पढ़ते, m बाई n पढ़ते हैं। रीड एज m बाई n, नॉट m इंटू n। मैं जस्टिफिकेशन दे देता हूं आपको। आप एक स्टूडेंट हैं, हो सकता है अपने घर पे रहते हो, या ज़्यादातर बच्चे जो है दूसरे जगह डेरा लेके रहते हैं। जब आप डेरा ढूंढने जाते हैं तो आपको ब्रोकर भी मिल सकता है, या डायरेक्ट आप मकान मालिक से मिल सकते हैं। तो पहले नंबर आपका सवाल होता है, या अगला का कहने का होता है कि जो रूम है वह 12/14 का है, 10/12 का है, 10/10 का है, 12/12 का है। तो 12/12 समझ रहे हैं, 12/10 समझ रहे हैं, 12 लेंथ और बाई 10 ब्रेथ। 12/10 जो कम पढ़ा लिखा है बाबू, वह एग्जैक्ट बात बोलता है, वो 12 इंटू 10 नहीं बोलता। लेकिन आपके विद्वान टीचर बोलते हैं m इंटू एन, जो कि रॉन्ग है, राइट। उसको क्या बोलेंगे भाई? तो m बाई एन ऑर्डर, m बाई एन ऑर्डर। नोट कर लीजिए इस बात को, कभी भी आप गलती से m इंटू एन नहीं बोलिएगा। तुरंत आपके अगर जुबान पे आता है m इंटू एन, तुरंत याद कीजिए कि मुन्ना सर हमको समझाए थे m बाई एन, राइट है। ओके, ध्यान दीजिए। अब मैं एक काम करता हूं, देखिए यहां पर ऐसे सजाता हूं। अब ये क्या है आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पहले मैं लिख देता हूं। A21, A23, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43। ओके, ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल है। अब इसको मैं इस वाले ब्रैकेट में लगा दूं, तब कहूंगा कि ये एक मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है? तो ऑर्डर चेक कराते हैं, जिसमें यह m क्या डिनोट करता है? तो m डिनोट्स नंबर ऑफ रोज एंड n डिनोट्स नंबर ऑफ कलम्स, राइट। तो जो पहले वाला स्क्रिप्ट है वह नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और बाद वाला स्क्रिप्ट जो है वह नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। तो अब हम चेक कर लेते हैं यहां कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो 1 रो फर्स्ट, ये रो सेकंड, रो थर्ड, और ये रो 5। तो कितने नंबर ऑफ रोज हुए? 4। हॉरिजेंटल को आप रो बोलते हो, हॉरिजेंटल। सोया हुआ है तो रो, खड़ा हुआ है तो कलम। तो हॉरिजेंटल रो हो गया। अब जरा बताएं इसमें नंबर ऑफ कलम्स कितने हैं? तो ये कलम फर्स्ट, कलम सेकंड, और ये कलम थर्ड। तो अभी क्या बताया? ऑर्डर लिखने के लिए नंबर ऑफ रोज पहले, तो नंबर ऑफ रोज कितने? 4, और ये वाला सिंबल लेकिन रीड करेंगे बाय, लिख रहे हैं इनटू लेकिन रीड करेंगे बाय। बाद में कितना? नंबर ऑफ कलम्स। तो नंबर ऑफ कलम्स कितने? 3। तो अब ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ध्यान में रहे,
एक चीज, इसके अंदर जो भी दिखाई दे रहा है, ये A11, A12, A13, A21, A22, ये सभी इसमें जितने भी हैं वो सभी इस मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये मैट्रिक्स 4/3 ऑर्डर का है और इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12 से लेकर A43 तक। तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43 are element of this matrix or entries of this matrix। हम क्या क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ये सभी जो अंदर में लिखी गई है वह मैट्रिक्स का एलिमेंट है, या मैट्रिक्स का एंट्रीज है, या इस मैट्रिक्स का मेंबर है। तो बहुत जगह आपको एलिमेंट्स लिखा हुआ मिल सकता है, बहुत जगह एंट्रीज लिखा हुआ मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, बोथ आर सिनोनिमस। बहुत जगह मेंबर्स लिखा हुआ मिल सकता है। ये सब तीनों का मतलब एक ही है कि वो सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। राइट, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अब यहां पर सर आप mn नंबर्स लिखे हैं, लेकिन इसमें कहीं mn नंबर्स दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो मैं आपको बताता हूं, इसमें mn नंबर्स m इंटू n नंबर्स नहीं है, इसमें 4 इंटू 3 नंबर्स, 4 3 जा 12, काउंट कर लो, 12 नंबर्स हैं इसमें। तो मैं इसको लूंगा, पहले ये मुझे समझाना था। अब देखिए यहां पर ये A12, A13, ये इन सभी का क्या मतलब है? तो A12 का मतलब है, तो देखिए ये 1 और ये 2, तो 1 जो पहले वाला है, ऑर्डर लिखने में भी और यहां भी ऑर्डर लिखने में नंबर ऑफ रोज पहले, और इस एलिमेंट को बताने के लिए पोजीशन ऑफ रो है, पहला वाला पोजीशन ऑफ रो बताता है और बाद वाला पोजीशन ऑफ कॉलम बताता है। तो ये बताएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो देखिए यही ना हमारा फर्स्ट रो है और ये जो है सेकंड कॉलम है, तो दोनों ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे ये एलिमेंट हेडेड है, यानी एलिमेंट 1 2 का मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ओके, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, फोर्थ रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फोर्थ रो थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट है। ठीक है ना? थोड़ा और आगे डिटेल में आते हैं। ओके, रब कर दें इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब इसको डिटेल करते हैं। राइट, तो देखिए ऐसे लिखते हैं A11, A12 so on, AI1, A1J so on, A1 N, A21, A22 so on, A2J so on, A2N। थोड़ा और इधर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो आगे वाला एलिमेंट ऐसे J1, AJ2 so on, AJ2, AIJ so on, AJN। फिर यहां लिखता हूं डॉट 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 AM1 so on, AM2 so on, AMJ so on, AMN। तो देखिए इसके पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल था, तो उसको पूरा पूरी लिख दिया। लेकिन यहां पर जो MN लिखा हुआ है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये क्लियर नहीं है, इसीलिए ऐसे डॉट 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 करके हमने लिखा है, यानी इसके बीच में और भी एलिमेंट्स छुपे हुए हैं। तो देखेंगे ध्यान से। अब मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे कि चलो ठीक है 1 2 3 4 सो ऑन M। तो इसमें कितने रोज हैं? तो M रोज हैं। तो रोज को पहले लिखना है या बाद में? पहले लिखना है, तो यहां पहले लिख दिया। तो इसका ऑर्डर पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कहोगे कि अच्छा पहले हमने लिखा M, तो M क्या है? नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखना है। तो कॉलम्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन N।
तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो n। कॉलम्स को बाद में लिखना होता है ना, तो बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर इसको कैसे रीड करेंगे, रीड करेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है। फिर से रिपीट करें दोबारा, m इंटू n नहीं बोलना है, m/n बोलना है। मैं इस बात को बार बार जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, आप भी देखे हैं, इंटू बोलते हुए, जो कि रॉन्ग है, m/n बोलेंगे, राइट। तो ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। फिलहाल बता दिया कैपिटल लेटर से, और भी आगे बताऊंगा कि और भी किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं। ध्यान में रहे, आप ऑर्डर नहीं देते हुए भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, या ऑर्डर देकर भी डिनोट कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से विद ऑर्डर, इसका ऑर्डर m/n है, तो आप ऑर्डर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, राइट। अगर यहां ऑर्डर नहीं दे रहे हैं तो आपको यहां देना होगा m/n, अगर ये नहीं लिखे हैं तब। लेकिन जब ये लिखे हैं तो यहां पे लिखना जरूरी नहीं है। यही क्लियर हो गया कि ये m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, राइट। ओके, अब देखिएगा यहां पे इस aij का क्या मतलब है सर। तो अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा लेकर हमने समझा दिया था कि ये क्या है, एक एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, तो मैट्रिक्स ए का एक एलिमेंट है। ओके, तो aij क्या है भाई, तो एलिमेंट है, एलिमेंट है या इंट्री है या मेंबर है, किसका, ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का एलिमेंट है या एंट्री है या मेंबर है। ओके, इसमें इस आई का मतलब क्या है सर, इसमें ये आई जो है बताता है पोजीशन ऑफ रो, और जे क्या बताता है, तो पोजीशन ऑफ कॉलम, राइट। अच्छा सर, यहां पर जो ए कैपिटल में, ओके, m/n ऐसा लिख रहे हैं, तो इसमें ये m क्या बताता है, m स्क्रिप्ट नंबर ऑफ रोज को बताता है। देखिए, ये पोजीशन बताता है और ये नंबर बताता है, और ये क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। ओके, तो फाइनली यहां पे अगर बात करें aij का मतलब क्या है, तो आई मतलब पोजीशन ऑफ रो एंड जे मतलब पोजीशन ऑफ कॉलम। तो फाइनली ये aij हमें क्या बताया, aij हमें बताया एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये क्या बताया, ith रो एंड jth कॉलम। फाइनली अब आ जाते हैं एक बार यहां से, देखिए फिगर अच्छे से, ये आपका एक्चुअल डेफिनेशन है। यहां पे हमने उस चीज को सजाया है। आपको हमने दो चीजें बताई खास। पहली नंबर खास बात बताई, ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। डेफिनेशन के बाद पहली नंबर बात, डेफिनेशन के बाद पहली नंबर बात, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज पहले और नंबर ऑफ कॉलम्स बाद में लिखकर बीच में इंटू देते हैं और इसको पढ़ते हैं m/n ऑर्डर मैट्रिक्स। फिर बताया दूसरी नंबर बात, इस aij का मतलब क्या है। इस aij का मतलब है एक एलिमेंट, कौन सा, तो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, राइट है। अब ये पूरी चीज को कंप्लीटली हम रब करेंगे, उससे पहले आपको एक चीज बता दें कि क्या सर मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर विदाउट ऑर्डर और विद ऑर्डर डिनोट कर सकते हैं। बिल्कुल, और भी कोई तरीका है डिनोट करने का, तो डेफिनेटली यहां पर aij क्या है, एलिमेंट है। ओके, अब इसके अंदर जो लिखा गया है ये सभी क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को किस में लिखा गया है, स्क्वायर ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में या डबल
हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ओके, तो ये भी क्या है, एलिमेंट है। तो एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में, या फिर एलिमेंट को स्मॉल ब्रैकेट में, या फिर आप एलिमेंट को डबल वाला हॉरिजॉन्टल में, यानी मैट्रिक्स को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, विद ऑर्डर, विदाउट ऑर्डर, या फिर एलिमेंट ए आई जे लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, या ये वाले से। इसमें भी हम चाहें तो ऑर्डर दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए एक तरीका, दो तरीका, 3 और 4, आप जिसमें चाहे किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं यहां पे, ध्यान देंगे अच्छे से एक क्वेश्चन पे। एक मैं मैट्रिक्स लिखता हूं और वो मैट्रिक्स ऐसा है, इफ ए इक्वल 2 3 5 -9 1 2 -11 18 7 9 19 31, देन फाइंड नंबर फर्स्ट, ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताना है। नंबर 2 आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। नंबर 3 में आपको बताना है कि A13 क्या है। नंबर 4 में बताना है A24 क्या है। नंबर 5 में बताना है A43 क्या है। नंबर 6 में बताना है A11 A1 A22 प्लस A33, ठीक है ना। इतना आपको बताना है इसमें। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आपको क्या बताना है, ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बताना है। तो फर्स्ट का आंसर ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में आपको क्या करना है, पहले लिखना है नंबर ऑफ रोज क्रॉस, और फिर लिखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, काउंट कर लें। रोज मतलब गुलाब नहीं, बहुत याद आता है आप लोगों को। हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ रोज है। क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस 1 2 3 4, 4 वर्टिकल लाइंस है तो 4। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, ठीक है ना। और इसको रीड कैसे करेंगे, 3/4 ऑर्डर। नंबर 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स। तो टोटल कितने एलिमेंट थोड़ी ना हम काउंट करेंगे, इस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 दैट इज 12, केवल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ओके, नंबर 3 में आपको निकालना है A13। ओके, पहले नंबर वाला क्या बताएगा, तो पोजीशन ऑफ रो। सेकेंड वाला क्या बताएगा, पोजीशन ऑफ कॉलम्स, पोजीशन ऑफ कॉलम। यानी ये कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो आपको ढूंढना है फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो डियर ये है, हो गया। और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम कहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर। तो यही हो गया हमारा A13 यानी 5 आंसर, राइट। अब जरा सा हम 4 नंबर में बात करते हैं। 4 नंबर में बताना आपको A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 18 होगा क्या, पक्का है, 18 हो गया। फिर 5 नंबर में कहा गया A43, बताइए फोर्थ रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फोर्थ रो नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये 6 का आंसर करना है। तो 6 में क्या है, A11 A22 A33, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 होगा ना, पक्का है, प्लस A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 होगा 2, प्लस A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कौन होगा 19, ऐड कर लो, जो आंसर होगा 23 हो गया आंसर। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट है। आगे की बात करते हैं, रब करें इसे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। मैं बार बार कहता हूं कि आप नोटबुक और पेन एक साथ रखकर साथ में बैठे और साथ साथ नोट करते जाएं। वीडियो पॉज करके नोट कर लें, मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूं, इधर हट जाता हूं लिखने के लिए आपको, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, one more question, come to the next question. Question is a matrix has 18 elements. What is possible order it can have, राइट? तो देखिए कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सबसे पहले 18 का फैक्टर निकाल लो, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 18 इंटू 1, राइट। एक हो सकता है 6 इंटू 2, फिर हो सकता है 4 इंटू 3, 18 है ना, 6 3 जा 18, 4 से नहीं होगा, और कोई पॉसिबिलिटी 9 से हो सकता है, 9 इंटू 2, और कोई पॉसिबिलिटी 4 से नहीं होने वाला। ओके, तो हमें ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 18 बाई 1, और 1 को पहले कर दें 18 को बाद में कर दें, तो 1 बाई 18, दो अलग अलग मैट्रिसेस हो गए, क्योंकि इसमें रो 18 कॉलम 1। अगर इसी को पलट दिया जाए, इसी से एक और बना दिया जाए, 1 इंटू 18, 1 बाई 18 ऑर्डर, तब यहां पर रो 1 होगा और कॉलम 18 होगा, इसीलिए 2 हो गए, दो अलग अलग है, इसीलिए ऑर्डर बोला जा रहा है ना। ऑर्डर का मतलब उसमें क्रम का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो यहां से एक और बन सकता है 3/6, यहां से एक और बन सकता है 2/9, और कोई पॉसिबिलिटी फैक्टर हो सकता है क्या इसका? नहीं हो सकता। तो इस मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो ये सभी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि टोटल 6 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा? 6 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में पूछा है आपसे कि अ मैट्रिक्स हैज 7 एलिमेंट्स, व्हाट इज possible order it can have, right? 7 है, तो 7 है, तो 7 को फैक्टर करें, 2 फैक्टर में, ओनली 2 फैक्टर लेना है, तो 1 इंटू 7 लिख सकते हैं या 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो एक ऑर्डर वाला ये हो गया और दूसरा ऑर्डर वाला मैट्रिक्स एक ये हो गया, तो टोटल 2 ऑर्डर इसमें पॉसिबल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 विल बी द राइट आंसर। तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो 2 आंसर होंगे, राइट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। इस तरह से बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट 3/2 order matrix whose element given by Aij is equal I minus 3j/2। ऐसा है, एक ऐसा मैट्रिक्स को बनाना है
जिसका ऑर्डर 3/2 है और उसका एलिमेंट ये है। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लें कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखेगा कैसे, सॉरी 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखेगा कैसे। तो ये 3 क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज। तो 1 2 3 रोज हो गए। और 2 क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या बताएगा डियर, तो ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो कितने कॉलम्स हो गए, तो 2, तो 1 2। तो ये भी तो पूरा भरना होगा तब ना रेक्टेंगुलर बनेगा। ओके, अब उसके बाद की कहानी, ये कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सा एलिमेंट है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम। यानी मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये सब चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर A11 निकाल लूँ। तो हमारे पास पहले से यहाँ पे दी गई है Aij का मतलब, तो I का मतलब 1 और J का मतलब भी 1। यहाँ पुट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मॉडुलस, राइट। तो I का मतलब 1 पुट कर ले और J का मतलब भी 1 पुट कर ले, मॉड बाई 2। मॉड का मतलब आपको पता है नेगेटिव है तभी भी पॉजिटिव कैरी करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 की मॉड बाई 2 दैट इज 2/2। नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ड्यू टू मॉड, 1 आंसर। सिमिलरली A12 निकालना है, तो A12 मतलब I का मतलब 1 और J का मतलब 2। तो 1 - 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। कैलकुलेट कर लेना आप। फिर यहाँ पर A21, तो A21 कैसे निकलेगा, I का मतलब 2, J का मतलब 1। I का मतलब 2 और J का मतलब 1। 2 - 3 मॉड में बाई 2, 1/2 आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं A21 निकाल लिया, A22 निकालना है। तो I मतलब 2, J मीन्स भी 2 ही, तो 6 मॉड में डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 आएगा। A22 निकाल लिया, A31 निकालना है। तो I की जगह पर क्या रखना है, बता दो जरा सा, 3 और J की जगह पर क्या रखना है बाबू, तो 1 अपॉन में 2 दैट इज 0। नेक्स्ट वन इज A32। तो A32 आप समझ गए होंगे, I की जगह पर क्या रखना है, तो 3 और J की जगह पर क्या रखना है, तो 2 मॉड में डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा फाइनली 3/2। अब इसी चीज को यहाँ जाके सजा देना है, इसको मैं A कह दिया, मान लिया ऐसे, लेट A इज इक्वल टू, तो फाइनली A इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा आंसर, तो A11 की जगह पर जो वैल्यू आया वो रखा, A12 की जगह पर जो वैल्यू आया वो रखा, सिमिलरली 1/2 रखा, फिर क्या रखा आगे, यहाँ पे 2 रखा, फिर 0, फिर 3/2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी पे एक और एग्जांपल, बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को चेंज कर लेते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। कह देते हैं कंस्ट्रक्ट 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स whose element given by Aij is equal to I upon J, where this denotes the GIF greatest integer function, right? ओके, एक चीज देखना, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये नहीं लिखा होता मैं ये नहीं लिखा होता, केवल इतना होता, तब आपको नहीं समझना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब तक क्वेश्चन में न लिखा हो इस तरह से वेयर दिस डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस समय तक इसको सिंपली ब्रैकेट मानना है, कभी भी इस बात को नोट कर लेना, राइट। आज जब लिख दिया गया तो ये बताया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, हालांकि मैं यहाँ पे समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो आपको 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लाना है,
तो आपको एज्यूम कर लेना है A इज इक्वल टू 2/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो 2 मतलब 2 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ रोज, और ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो रोज कितने लेने हैं, 2 1 2, कॉलम्स कितने लेने हैं, तो 3 1 2 एंड 3, ऐसा। इसकी जगह पर क्या लिखते हो आप, A11, इसकी जगह पर क्या लिखते हो, A12। पकड़ में आ रही है ना कहानी, A12 क्यों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां पे क्या लिखेंगे, अच्छा A13 ना, बिल्कुल। यहां क्या लिखेंगे, A21, यहां क्या लिखेंगे डियर, A22, यहां पे क्या लिखेंगे, A23। अब इन सभी का वैल्यूज निकालेंगे। अब मैं यहां A11 निकालता हूं, तो A11 का मतलब I भी 1 J भी 1, तो यहां पुट करेंगे 1/1। तो ये क्या आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर यहां पे कोई इंटीग्रल वैल्यू आए अंदर में तो डायरेक्ट वही आंसर होता है। फिर A12 निकालना है दिस आइटम, इसका मतलब है I भी 1 एंड J भी 1, J2 I1 J2 I1 J2, पुट कर लिया। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है, जस्ट लेफ्ट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। तो अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 0.5 तो यही हुआ यहाँ पर बीच में। इसका जस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन है, तो 0, तो आंसर विल बी 0। नेक्स्ट वन, A13 इज 1/3। समझ गए होंगे 1/3 कैसे लिख दिया, फर्स्ट I है, सेकेंड J है, तो I/J। 1/3 अप्रोक्स 0 पॉइंट समथिंग, तो जस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन होगा, तो 0, राइट। नेक्स्ट वन इज A21। A21 2/1 लिखा, कोई दिक्कत क्या, पकड़ लिए होंगे कहानी। पहले वाला I है, बाद वाला J, I/J, क्वेश्चन में यही है। तो ये क्या देगा, 2। फाइनली ये आंसर क्या देगा, 2, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर है। जब ऑलरेडी इंटीजर है तो लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना है, जब इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर ढूंढना है। ओके, A22 कितना आ जाएगा, 2/2, कितना आया, 1। फिर निकालना है आपको A23, तो कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग क्या जस्ट लेफ्ट इंटीजर कौन होगा, तो 0। Now put them in A, therefore A is A11, कितना आया डियर, 1, A12 is 0, अगेन 0, फिर कितना आया, 2 1 0। दिस इज द राइट आंसर। ओके, एक और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना, मैं इसे रब करता हूं, नोट कर ले फटाफट। एक और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है, एनसीईआरटी में भी है, बट बहुत लोग उसे कहते हैं रट्टा लगा लो, फार्मूला दे देते हैं। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 having entries 0 और 1। तो मैं कहता हूं इसे रट्टा नहीं लगा। तो देखो इस क्वेश्चन को, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है आपको, तो 2/3। चलो ठीक है, लगा लिया। 2 रोज 3 कॉलम्स हो गए। एंट्री कौन है, 0 या 1, ये तो 2/3 का हो गया। अब ये 2/3 इसी ऑर्डर का कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हो सकते हैं, कितने मैट्रिसेस बनाई जा सकती है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 जिसके एंट्री या तो 0 है या 1 है। तो ये वाला वैकेंट प्लेस है, तो इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने चॉइस हैं, तो इसको या तो मैं 0 से फिल कर सकता हूं या फिर 1 से फिल कर सकता हूं, क्योंकि एंट्री इसमें या तो 0 या 1 है। तो इसके लिए हमारे पास 2 चॉइस है, इसके लिए
टू चॉइस, इसके लिए भी 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 टू चॉइस, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इसमें रिपीटेशन होगा, है ना। अगर यहाँ 0 है तो मे भी यहाँ 0 हो सकता है। क्यों रिपीटेशन होगा, अंडरस्टूड है, इसलिए है क्योंकि हमारे पास दो ही एंट्री है, दो ही एंट्री दिखा रहा है, या तो 0 या 1, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितने हैं, 3 2 जा 6, तो यहां पर या तो 0 और 1 ही पुट करना है। अगर रिपीटेशन नहीं करे तो ये 6 वैकेंट प्लेस पे नंबर कहां से आएंगे, तो ये अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन हो सकता है। तो इसके लिए भी टू चॉइस, इसके लिए भी टू चॉइस, इसके लिए भी टू चॉइस। तो इस मैट्रिक्स को बनने के लिए, इस वैकेंट प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे, आपको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से सबको मल्टीप्लाई करी जाती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 रेज पावर 6। अब थोड़ी देर के लिए इस 2 रेज पावर 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहां से आइडिया जनरेट होता है कि अगर इसके जगह पर लिखा जाता m/n ऑर्डर का कितने मैट्रिसेस बनाई जा सकती है, तो आपका आंसर होता है 2 रेज पावर m/n। अब यहाँ पे एक फार्मूला हो गया, 2 रेज पावर m/n। कितने एंट्री है, 2 एंट्री है। अगर कहता कि नहीं 2 एंट्री नहीं, 0 या 1 या 0 या 1 या 2 है, 3 एंट्री है, तब आंसर क्या होता, ये 2 एंट्री के लिए कितना आंसर हुआ, 2 रेज पावर m/n, और 3 एंट्रीज के लिए कितना होता, 3 की पावर m इंटू n। 4 एंट्री होता तो 0 या 1 या 2 या 3, 4 एंट्री होता तब क्या होता, 4 की पावर m इंटू n। यानी अब आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर फटाफट कर सकते हैं। तब आपको पता चल गया होगा कि 2 रेज पावर 6 का मतलब 64 होता है, क्या होता है ना। ओके, क्या यहाँ पे मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी, समझ में आ गया है, पक्का मुझे भी लग रहा है। तो टोटल 2/3 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं जिसके लिए 2 एंट्री है, 0 या 1, तो 64 विल बी द राइट आंसर। अब कहा जाता है यहाँ पे कि नहीं 2/3 नहीं, 4/4 के कितने मैट्रिसेस बन सकते थे, तो आप कहते हैं चलो ठीक है सर आंसर करेंगे, 2 रेज पावर 4 इंटू 4, 2 रेज पावर 60 मैट्रिसेस बनाई जा सकती है, राइट है ना। तो इसको नोट कर ले फटाफट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर टाइप ऑफ मैट्रिसेस और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस को लेकर, राइट है, ओके।